6000 सालों से जामवंत की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा ये इच्छाधारी भालू। और जब एक साधारण मनुष्य इस गुफा के अंदर पहुंचा, क्या वो जिंदा भी बचा या नहीं? और मैं आप सभी को जामवंत गुफा की वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और एक बार सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाला जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल तवी नदी के तट पर स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिसके कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस गुफा के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई अन्य मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। माना यह भी जाता है कि जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषियों ने यहाँ पर घोर तपस्या भी की है। कथा के अनुसार त्रेता युग में राम और रावण के युद्ध में जामवंत राम की सेना के सेनापति थे, और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन ये मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरी करूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में सेमंतक मणि को लेकर जामवंत से युद्ध किया, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें ना कोई हारा ना कोई जीता। कहा जाता है कि यह मणि राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या से भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर राजा को ये सेमंतक मणि प्रसाद के रूप में दे दिया। जिसके बाद राजा का भाई सेमंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में वो मारा गया और शेर ने सेमंतक मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर सेमंतक मणि को हासिल कर लिया। जिसके बाद भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा को पूरा करते हुए जामवंत से युद्ध किया। इसके बाद यही जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया और दहेज स्वरूप सेमंतक मणि को दिया। और ये भी कहा जाता है कि इस गुफा में जामवंत ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की कई सालों तक तपस्या की, और आज भी ये एक रुद्राक्ष शिवलिंग इस गुफा में विराजमान है, और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी, और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा यानी पीर खो में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। साथ ही इस गुफा में आज भी कई बेशकीमती खजाना और मणियां मौजूद हैं, परंतु इन्हें हथियाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी रखवाली स्वयं एक इच्छाधारी भालू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीनगर से, जहां शंकर शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करते थे। शंकर शर्मा ने एक दिन अपने दादाजी से ऐतिहासिक गुफा के बारे में पूछा, तो उसके दादाजी ने रामायण कालीन पीर खो गुफा के बारे में बताया। उसने जब ये सारी सच्चाई अपने दादाजी से सुनी तो उसके मन में भी इस गुफा को देखने की इच्छा होने लगी। वह ऐतिहासिक चीज को देखने में काफी रुचि रखता था, और उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक मणि के लिए उस गुफा में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वो भी जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच, और वहां पर आज भी बहुत सारे खजाने दफन है, लेकिन वहां जाने की कोई गलती नहीं करता। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, और ये सोच रहा था जरूर कुछ न कुछ मणियां आज भी गुफा में जरूर मौजूद होगी। अगर उनमें से एक मणि भी मेरे हाथ लग गई तो मेरे आगे की जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल देता है, और यही सोच उसको बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करवाने वाला था। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन सारे खजाने का रक्षा आज भी एक इच्छाधारी भालू करता है, जो किसी का भी रूप ले सकता है। कुछ ही दिनों बाद शंकर शर्मा ने जैसे तैसे करके अपने घर वालों से परमिशन ले ली जामवंत गुफा को देखने के लिए। जब वो उस गुफा में पहुंचा तो उसके मुंह पर वही इच्छाधारी भालू खड़ा था, जिसके चलते आगे की ओर जाना असंभव था। लेकिन कुछ ही समय बाद वह मौका पाकर उस गुफा के अंदर घुस गया। लेकिन वह जैसे ही अंदर घुसा तो वह सामने खड़ा भालू अचानक से गायब हो गया, और वह भालू एक सांप का रूप लेकर उसके पैरों में डस गया।
जिसके बाद वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और एंटी वेनम का इंजेक्शन लिया, जिसके बाद वह कुछ दिनों में फिर से ठीक हो गया और वह फिर से उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार उसके दादाजी के बताए हुए एक बात याद आई। उसके दादाजी ने बचपन में कहा था कि भालू मृत व्यक्ति पर कभी हमला नहीं करता है, वह सिर्फ जीवित इंसानों पर ही हमला करता है। फिर जब वह एक बार पुनः उस गुफा के पास पहुंचा, वह अपनी सांसें कुछ देर के लिए बंद कर ली, जिससे उस भालू को ऐसा लगे कि वह मृत है। वह एक बार फिर उस भालू को चकमा देने में कामयाब हो गया, लेकिन इस बार जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसने साक्षात जामवंत द्वारा स्थापित किए गए रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसके बाद वह उस शिवलिंग को दंडवत प्रणाम किया और आगे की तरफ चला गया। और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उस गुफा में बहुत सारे बेशकीमती खजाने मौजूद हैं और बहुत सारे मणि भी हैं। लेकिन वहां पर एक ऐसा मणि भी था जो बिल्कुल लाल रंग का दिखाई दे रहा था और उससे काफी तेज रोशनी भी आ रही थी। वह जल्दी से उस मणि को उठा के अपने जेब में रख लिया और चुपचाप से उस गुफा के बाहर आ गया। वह उस मणि को लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अब उसे पता नहीं था कि बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब वह घर लौटा तो उसने सोचा कि इस मणि को बेचकर पूरा जीवन ऐशो आराम से रहेंगे, लेकिन हुआ कुछ विपरीत। अगले ही दिन उसके दादाजी का देहांत हो गया और धीरे धीरे उसके परिवार में सब बीमार पड़ने लगे और शंकर को अपने बिजनेस में बहुत ही बड़ी लॉस हो गई। ये सब होता देख वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। तभी उसके मन में उस मणि का ख्याल आया, जिसे चुरा कर वो अपने घर लाया था। वह समझ गया था कि सारी चीजें उस मणि के कारण ही हुई है। जिसके बाद वह प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर भगवान राम से माफी मांगी। मैं पुनः उस मणि को वहां रख दूंगा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। जिसके अगले ही दिन वह पुनः उस गुफा के पास पहुंचा जहां से वह मणि लाया था। इस बार वह पूरी श्रद्धा के साथ बिना कोई छल कपट के अंदर घुस गया और वह मणि जहां से लिया था उसी जगह पुनः रख दिया। इस बार उस भालू ने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद शंकर शर्मा गुफा से बाहर आकर उस भालू से भी माफी मांगी। उसके बाद वह पुनः घर चला गया। जिसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी और वह कभी दोबारा ऐसा काम करने का भी नहीं सोचा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये घटना हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।